तो फिल्म की शुरुआत में एक आदमी शोर की आवाज से डरकर उठ जाता है। किस चीज का शोर था आखिर ये? जब वो चेक करने के लिए बाहर गया तो हमने देखा कि एक अजीब से दिखने वाली क्रिएचर ने दूर से ही अपना चाकू उस आदमी की तरफ फेंका, जिससे उस आदमी का सर उसके जिस्म से अलग होकर गिर गया। और इस क्रिएचर का नाम हमें यहाँ पर बुगी मैन बताया जाता है। सीन कट होकर अब हमें एरिक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसने काफी टाइम से अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजारा क्योंकि वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसकी वाइफ जब उसे कहती है कि आप फैमिली को टाइम ही नहीं देते, तो एरिक कहता है मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने दो, फिर हम बीच वेकेशंस पर जाएंगे। यहाँ पर एरिक को उसका बेटा अपनी बनाई एक ड्राइंग भी देता है। एरिक देखता है कि उसने हट के आगे एक आदमी को और उसके पीछे एक अजीब सी क्रिएचर को बनाया हुआ था। एरिक जब उसे इस क्रिएचर के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये क्रिएचर बुगी मैन है जो सभी इंसानों को काट कर खा जाता है। एरिक ने उससे पूछा आपको ऐसी डरावनी बातें और ऐसे क्रिएचर्स के बारे में कौन बता रहा है? तो उससे जवाब दिया आपने ही तो बताया था बुगी मैन के बारे में। खैर अब वो यहाँ से चला गया। पता चला कि वो ऑफिस नहीं जा रहा था ओवर टाइम करने के लिए, बल्कि वो वीकेंड अपनी एक फ्रेंड के साथ मनाने जा रहा था, जिसे लेकर वो जंगल में बने एक सुनसान कैबिन में आ जाता है। ये कैबिन बहुत अजीब था। उसकी फ्रेंड ने कहा भी कि मुझे ये कैबिन काफी अजीब लग रहा है, पर एरिक ने कहा कि इससे ज्यादा सेफ प्लेस मुझे और कोई मिली ही नहीं, तो हमें अब 2 दिन तक यहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा। वो लड़की चेंज करने के लिए चली जाती है और एरिक सोफे पर बैठ जाता है। जब उसे अपने पॉकेट में कुछ चुभता है, निकाल कर देखा तो ये उसके बेटे की ही ड्राइंग थी। उसने नोटिस किया कि इस ड्राइंग में बिल्कुल वैसा ही एक कैबिन है जैसे कैबिन में आज वो ठहरे हुए थे, लेकिन खैर वो इस पर ध्यान नहीं देता और इस ड्राइंग को वहीं पर फेंक देता है क्योंकि यहाँ पर अब उसकी फ्रेंड आ चुकी थी। ये दोनों शाम तक एक साथ रहते हैं और शाम में एरिक की फ्रेंड एरिक से कहती है रात में तो ये कैबिन और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। पता है इस कैबिन में रहते हुए मुझे कैसा फील हो रहा है, जैसे मुझे बचपन में कोई डरावना ख्वाब आता था। उस ख्वाब में मैं ऐसे ही कैबिन में बंद हुआ करती थी। खैर अब एरिक की फ्रेंड नीचे से कुछ लेने के लिए चली जाती है और तभी उसे इसी कैबिन में किसी के चलने की आवाज आती है और बाहर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असल में बूगी मैन ही आ गया था अपना नया शिकार ढूंढने के लिए। घर पर तो एरिक के दोस्त को जब कुछ नजर नहीं आता तो वो कैबिन से बाहर चेक करने के लिए आ जाती है। कैबिन के बाहर ग्रीन रोशनी थी जिसमें वो खो सी गई और किसी ट्रांस के अंदर बहते हुए वो जंगल की तरफ जाने लगी। जब उसे होश आया तो उसने वापस जाने की भी कोशिश की, लेकिन अब जैसे कोई ताकत उसे जंगल की तरफ खींच रही थी। वो बुरी तरह कंफ्यूज हो गई कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। जंगल में एकदम से उसके पीछे बूगी मैन आकर खड़ा हो जाता है। वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उससे टकरा कर डर कर गिर जाती है। बूगी मैन अपना बड़ा सा चाकू एक बार में ही बिना सोचे बिना रहम किए उसकी गर्दन पे चला देता है और बिल्कुल पिछले वाले मर्डर की तरह उसके भी जिस्म से सर अलग हो जाता है, खून बहते हुए मिट्टी में मिल जाता है और इस तरह बुगीमैन का एक और शिकार मुकम्मल हो जाता है। इन सारी चीजों से अनजान एरिक अभी भी अपने कैबिन में बेड पर बैठा हुआ था। एकदम से कोई उसके रूम का दरवाजा खोलता है। हमें दिखाया गया कि ये बुगीमैन है जिसे एरिक नोटिस ही नहीं कर पाया। सीन कट होता है और अगली सुबह हमें एरिक के सारे दोस्तों को दिखाया जाता है। केल्विन जो अभी अभी अपनी ड्रग्स को छोड़ने के लिए रिहैब कर रहा था, उसे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि ऐसे एरियाज में आकर ड्रग्स करने का और ज्यादा दिल करता है, जबकि टिम और उसकी वाइफ को तो ये जगह बहुत पसंद आई थी। अब केल्विन को एक और बात पे गुस्सा आ गया था कि एरिक उनसे मिलने के लिए नीचे क्यों नहीं आया। टिम उसे कहता है कि यार इग्नोर करो और ये लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही केल्विन टेबल पर वाइन से भरा हुआ गिलास देखता है जो रात में एरिक की दोस्त ने भरा था, वो अभी भी वैसा ही रखा था। केल्विन का बहुत दिल किया उसे पीने का, इससे पहले कि वो अपने बढ़े हुए हाथ से वो गिलास पकड़ लेता। ऊपर से एक दर्दनाक चीख की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग डर कर ऊपर चले जाते हैं। टिम और केल्विन देखते हैं कि चीख मारने वाली टिम की वाइफ थी, जिसने और कुछ नहीं बस एरिक को गलत हालत में देख लिया था। लगा तो हमें ऐसे ही था जैसे एरिक की डेड बॉडी उसने देख ली हो। खैर ये लोग एरिक से काफी सारी बातों की वजह से परेशान थे। एक उसने कैबिन नहीं अच्छा चूज किया था, दूसरा वो उनमें कुछ इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था और तीसरा उसने यहाँ पे सप्लाईज भी पूरी नहीं की थी। इनकी यही बातें बहुत ही बड़े झगड़े में बदल जाती हैं और आखिर एरिक उन्हें छोड़कर यहाँ से चला जाता है, ये ख्याल किए बगैर कि वो यहाँ जिसके साथ आया था वो उसे भी नहीं लेकर जा रहा। इस सारी सिचुएशन की वजह से केल्विन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए दोबारा वो घर में से बियर ढूंढने लगता है। यहाँ तक कि वो ट्रैश बिन में से ही बियर की कैंस निकाल कर उसमें से बची कुची बियर पी लेता है। वो नहीं जानता था कि इस टाइम कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है और ये था बुगी मैन।
इसी टाइम पर केल्विन नोटिस करता है कि अंदर रूम में टिम की वाइफ कपड़े चेंज कर रही थी। वो छुपकर उसे देखने लगा और एकदम से टिम की वाइफ भी विंडो के पास आ गई। इसलिए नहीं कि उसने केल्विन को देख लिया था, बल्कि इसलिए कि उसे बुगीमैन का शैडो नजर आ गया था। इतने में यहाँ पर टिम भी आ जाता है, जो उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बहाने बनाने लगता है, मैं तो यहाँ से रकून्स को भगा रहा था। खैर इस सभी के दौरान शाम भी हो जाती है और ये सब लोग पोकर खेलने लग जाते हैं। केल्विन जो सुबह से डिस्टर्ब था, उसे अब शदीद फील होने लगा था कि उसे ड्रग्स चाहिए, बियर या वाइन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए वो ऊपर जाता है और एरिक का सामान भी चेक करता है, लेकिन तब उसमें उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय सिगरेट के। और वो अब सिगरेट ही पीकर बेचारा नीचे आ जाता है, जहाँ उसके दोस्त उसे पकड़ भी चुके थे कि तुम अपनी रिहैब में चीटिंग कर रहे हो ना। लेकिन वो झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं तो ऊपर वॉशरूम में गया था। लेकिन जब इन लोगों का ध्यान नहीं भटकता तो केल्विन बात चेंज करने के लिए कहता है, मैंने सुना है हम लोग जिस कैबिन में रह रहे हैं इसके पीछे का जंगल बहुत खतरनाक है। जो भी इंसान यहाँ आता है वो गायब हो जाता है। वो इन लोगों को बुगीमैन के बारे में भी बताता है, जिसके बारे में इस पूरे इलाके में बहुत सी कहानियां मशहूर थी। इन सारी बातों से टिम तो नहीं, लेकिन टिम की वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है और वो फौरन यहाँ से जाने को कहने लगती है। और उसका मूड ठीक करने के लिए टिम उसे छेड़ना शुरू कर देता है। इन दोनों को हंसता खेलता देखते हुए केल्विन को काफी अजीब फील हो रहा था। वो अपने आप को काफी अकेला फील कर रहा था और उसे ये भी नहीं समझ आ रही थी कि इस टाइम बैठकर वो कैसा बिहेव करे। केल्विन के लिए ये कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब वो कपल अपने रूम में चला जाता है। उसे और भी ज्यादा अकेला फील होने लगा था, तो अब उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय ड्रग्स के। सो वो पता नहीं तो उठकर दोबारा इस घर को ढूंढने लग जाता है कि शायद कहीं से उसे कोई तो ड्रग मिल ही जाए। अब यहाँ पर उसे जब कुछ नहीं मिलता तो उसे माउथ वॉश और कुछ टैबलेट्स मिल जाती हैं, जिनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हुए वो अंदाजा लगा रहा था कि क्या अगर वो इन्हें खा ले और पी ले तो उसे ड्रग्स जैसी मदहोशी मिल जाएगी। सीन कट होकर अब हमें दिखाया जाता है एरिक को, जो कि अभी तक अपने घर के ही रास्ते में था। अजीब बात थी, सुबह से शाम हो गई थी लेकिन वो एक जंगल पार नहीं कर पाया था। आखिर अब इसी जंगल में उसकी गाड़ी भी खराब हो जाती है और वो गुस्से से और भी ज्यादा पागल हो जाता है। कैबिन में दोबारा हम कपल को एक साथ देखते हैं और केल्विन को अपनी इकट्ठी की हुई अजीबोगरीब चीजों के साथ। वो यहाँ पर मौजूद अजीबोगरीब किस्म की मेडिसिन खा लेता है और उसके ऊपर से पूरा माउथ वॉश भी जाता है। दूसरी तरफ एरिक को अब जंगल से वही ग्रीन रोशनी दिखाई देने लगी थी जिसे हमने उसकी पार्टनर के पास भी देखा था। इसी रोशनी ने उसे भी अपने ट्रांस में ले लिया और वो हिप्नोटाइज होते हुए जंगल के अंदर बढ़ने लगा। इससे पहले कि उसे होश आ जाता, बुगीमैन हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उस पर हमला करके उसका गोश्त खा लेता है और ऐसे एरिक की मौत हो जाती है। जबकि अब कैबिन में केल्विन, जिसने वो सारा माउथ वॉश पी लिया था, इतनी अजीबोगरीब चीजें खाने की वजह से उसको वॉमिटिंग होने लगती है और स्टमक में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है। और आखिर वो टिम के रूम का दरवाजा नॉक करके उन्हें बता ही देता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। केल्विन सोच रहा था कि उसके दोस्त उसकी केयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसके दोस्त तो गुस्सा हो जाते हैं उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए और केल्विन उनके इस बिहेवियर से और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। केल्विन के दोस्त को जब इस चीज का अंदाजा होता है तो वो केल्विन के पास आता है। केल्विन अब उससे कहता है, अब मैं पहले से बेहतर हूँ, लेकिन फिर भी केल्विन का मूड ठीक करने के लिए वो उसके पास बैठ जाता है और उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछता है। और यहाँ पर वो बताता है कि वो अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं और उसे नहीं पता कि उसने अपनी लाइफ में इतनी सारी मुश्किलें इकट्ठी कैसे कर ली हैं। टिम यहाँ पर उसे हौसला देता है और उसे बताता है कि लाइफ बिल्कुल पहले जैसी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम चाह रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि सारे तुम्हारी केयर करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। ऐसे ही बातें करते करते केल्विन का मूड अच्छा हो जाता है और ये सब लोग सो जाते हैं। सुबह जब ये लोग उठते हैं तो टिम की वाइफ देखती है कि उसका सारा माउथ वॉश खत्म हो चुका था। वो आकर केल्विन को डांटने लग जाती है और केल्विन अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा उन्हीं से कहता है, तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो सिर्फ इसलिए कि पहले मैं ड्रग्स करता था। ये लोग उसे कहते भी हैं, सच बता दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन केल्विन तो उल्टा उन्हीं को बातें सुनाने लग जाता है। गुस्से में वो खुद ही कैबिन से बाहर भी निकल जाता है और तेजी से जंगल के अंदर चला जाता है। अपने आप से बातें करते करते ही उसे पता ही नहीं चला था वो जंगल के बिल्कुल दरमियान में पहुंच गया था और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक कपल से जो कि खुद कैंपिंग करने के लिए जंगल में आए हुए थे। केल्विन जब इन दोनों से बातें कर रहा होता है तो उसे दूर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। इन आवाजों ने उसे बहुत तंग किया। उसने इस कपल से कहा, मुझे किट से ऐसे आवाजें आ रही हैं जैसे कोई इंसानों का मर्डर कर रहा हो। ये सुनकर कपल हंसने लग जाता है और फिर सीरियस होकर उसे कहता है, अरे नहीं, ऐसी आवाजें नहीं हैं यहाँ पर, ये जरूर या तो जानवरों की आवाजें हैं
या फिर तुम किसी साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार हो जिसकी वजह से तुम्हें ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसके मूड को नॉर्मल करने के लिए और इन सिम्टम्स को कम करने के लिए वो उसे सिगरेट भी दे देते हैं और वो तो खुश होकर पी लेता है। अब वो यहीं एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि दरख्त की दूसरी तरफ एक और कपल भी आया हुआ था। वो इस पूरे जंगल को जब ऑब्जर्व कर रहा था तो तब उसे जंगल की दूसरी तरफ वाले दरख्तों में कोई अजीब सा साया दिखाई दिया। उस साये को चेक करने के लिए वो उन्हीं दरख्तों के पास गया, लेकिन अब दूर दूर तक वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। इस सब के दौरान अचानक उसकी टक्कर किसी आदमी से हो जाती है। उसे डर लगा कि ये वही तो नहीं जिसे उसने देखा था, लेकिन यहाँ तो टिम आया था जो उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा था। टिम उससे पूछता है आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। वो अभी भी उसे कुछ नहीं बताता और कहता है बस मैं तो नेचर को एंजॉय करने आया हूँ। अब ये दोनों भी उसके साथ जंगल में ही आ जाते हैं और जंगल में ही गेम खेलने का डिसाइड। अब इन्होंने एक पॉइंट बनाया था और उस पॉइंट पर इन्हें बॉल गिरानी थी। केल्विन की बॉल पहली वाली बॉल के काफी करीब गिरती है, लेकिन टिम की वाइफ की नहीं। और जब टिम अपनी टाइम लेता है तो वो ऐसे परफेक्ट पॉइंट पे शॉट मारता है कि केल्विन की बॉल भी वहां से दूर चली जाती है और इस तरह केल्विन हार जाता है। टिम खुशी में अपनी वाइफ से गले मिलता है और जब जब वो अपनी वाइफ के करीब जाता था केल्विन को पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाया करता था। ऐसे ही गुस्से में वो सारी गेम छोड़कर अपने कैबिन में वापस आ जाता है और अब डिनर का टाइम भी हो चुका है। टिम की वाइफ ने बहुत अच्छा डिनर बनाया था, लेकिन केल्विन को क्या दिख रहा था? केल्विन को ये डिनर कच्चा गोश्त दिख रहा था। उसे बहुत ही अजीब लगा ये देखकर। उसने जब सामने देखा तो वो कपल बड़े ही जंगली तरीके से उस कच्चे मीट को खा रहे थे। उसका और भी ज्यादा दिल खराब होने लगा। लेकिन फिर यहाँ पर हमें रियलाइज हुआ कि डिनर में नूडल्स थी और इस टाइम जो भी चीजें केल्विन को नजर आ रही थी वो उसकी हेलुसिनेशंस की वजह से थी और ये हेलुसिनेशंस उसे हो रहे थे ऊट पटांग की चीजें खाने की वजह से। अब सीन कट होता है और हमें केल्विन, उसके दोस्तों को और जंगल में कैंपिंग करने वाले कपल को एक साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है। केल्विन इन लोगों से ले लेकर सिगरेट पीता है और यहाँ पर अजीबोगरीब बातें भी करता है। इसी दौरान इनके पीछे बुगी मैन आ जाता है जो एक एक करके अपने बड़े से चाकू से सभी का गला काट देता है और यहाँ केल्विन की डर कर आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये बस केल्विन का एक हाथ था। अब जब उसकी आँख खुली तो वो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि ऊपर टिम के रूम से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। वो पागल होने लगा था इन आवाजों से। अपनी इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए उसे दोबारा दिमाग में ऊट पटांग का ख्याल आता है। वो वॉशरूम में जाता है और वहाँ से ड्रेन क्लीनर निकाल लेता है। वो पहले इसे सूंघता है, इसे सूंघकर ही उसका दिल खराब हो गया था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और उसने पूरा ड्रेन क्लीनर एक टाइम में पी लिया। और जब इससे भी उसका दिल नहीं भरा तो उसके ऊपर उसने बियर पी ली। एक किस्म का जहर पी लिया था उसने। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसके बावजूद उसका दिमाग ऊपर से आने वाली आवाजों में ही लगा हुआ था। इनसे दूर जाने के लिए वो जंगल में निकल जाता है और अब अपनी ग्रैंड माँ को वो एक मैसेज करता है। पहले पहले तो उसने बहुत शिकायतें की इसी मैसेज में, लेकिन एंड पर उसने कह दिया कि ग्रैंड माँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा। जिसके बाद उसने एक वॉइस मेल किया अपनी फ्रेंड को। पहले पहले तो वो उससे माफी मांग रहा था, लेकिन फिर उसे जब उसकी सारी बातें याद आने लगी तो वो गुस्से में आ गया और उसने अपनी फ्रेंड को बहुत बुरा कहा और ये भी कहा कि तुम छोड़ देने की ही काबिल थी। जिसके बाद अब उसने एरिक को वॉइस मेल किया और कहा कि यार प्लीज, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ काफी गलत बिहेव किया था। ये वेकेशन तुम्हारे बगैर काफी अजीब लग रहा है, तुम वापस आ जाओ। इसी वॉइसमेल को करते करते एकदम से उसे सामने किसी की खड़ी हुई कार नजर आती है। वो अपने सेंसेस में आकर इस कार को नोट करता है तो ये एरिक की कार थी। वो खुश हो गया, तेजी से उस कार की तरफ बढ़ा, लेकिन कार के डोर खुले हुए थे और अंदर कोई भी नहीं था। एरिक को ढूंढते हुए वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हुए आगे गया तो उसे एरिक की डेड बॉडी दिखी जिसके सामने बुगी मैन भी था। इंतहाई खौफनाक सीन जिसे देखकर वो खुद भी डर गया क्योंकि बुगी मैन एरिक का गोश्त खा रहा था। केल्विन डर कर फौरन अपने कैबिन की तरफ वापस भाग जाता है और अजीब बात हम ये नोटिस करते हैं कि बुगी मैन बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता, उसके पीछे नहीं भागता उसे मारने के लिए, बल्कि वहीं बैठे बैठे एरिक का गोश्त खाने में बिजी रहता है। कैबिन में आते ही वो भागकर टिम के रूम में आया और उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हुए उसने जल्दी से इन दोनों को यहाँ से चलने को कहा। वो दोनों उसके ऊपर गुस्सा हो रहे थे कि ये क्या तरीका है रूम में आने का, लेकिन वो उनसे कहता है प्लीज मेरी बात को समझो, हम खतरे में हैं। मैंने यहाँ पर बुगी मैन को देखा है और एरिक की डेड बॉडी को देखा है। हमें अगर अपनी जानें बचानी है तो फौरन हमें यहाँ से निकलना होगा। अब क्योंकि इस कपल को पहले से ही केल्विन का पता था कि केल्विन अजीबोगरीब चीजें खाकर अपने होश खो देता है, तो इसीलिए अब भी के लोग उसका बिल्कुल यकीन नहीं करते। इस टाइम केल्विन जितना डरा हुआ था उसने इनको सच बता दिया। हाँ मैं मानता हूँ
कि मैंने ऊट पटांग की चीजें खाई हैं और इस टाइम तो मैंने ड्रेनेज क्लीनर भी पिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं होश में हूँ क्योंकि मुझे होश आया है एरिक की डेड बॉडी को देखकर। मेरा यकीन मानो, मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ पर बूगीमैन है और वो जल्दी ही आकर हमें मार डालेगा। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना है। उसकी ऐसी बातें सुनकर टिम की वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है और वो फौरन यहाँ से भागने को कहती है। अब अपनी वाइफ को काम डाउन करने के लिए वो कहता है, अच्छा रुको, ये जो कह रहा है मैं उसे चेक करने के लिए जाता हूँ। ये कहकर टिम बाहर निकल जाता है और केल्विन उसकी मिन्नतें करते करते पीछे आ जाता है, प्लीज वहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। लेकिन फिर वो केल्विन को ही जबरदस्ती वहाँ लेकर जाता है जहाँ पर आखिर एरिक की गाड़ी थी। एरिक की गाड़ी तो इन्हें दिख गई, लेकिन यहाँ पर ना इन्हें बूगीमैन दिखा और ना ही एरिक की डेड बॉडी। टिम उसे डांटने लगा, देखो मैंने कहा था ना यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब जो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एकदम से जंगल में सामने से ग्रीन लाइट नजर आती है। वही लाइट नजर आती है जो बूगीमैन के शिकार होने से पहले हर इंसान को नजर आती है। केल्विन टिम को रोकता रह जाता है, वहाँ मत जाना प्लीज, वहाँ मत जाना। लेकिन टिम उस लाइट के ट्रांस में आकर सामने चलने लग जाता है। केल्विन को समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, वो टिम को बचाने के लिए उसके पीछे जाए या अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाए। इसी सब में वो काफी देर यहाँ खड़ा हुआ पैनिक हुआ सोचता रहता है और इतने में टिम का काम ही तमाम हो जाता है। चंद सेकंड बाद जब टिम उसके सामने आया तो टिम के पेट में एक बहुत बड़ा सुराख था जिससे लगातार खून बाहर गिर रहा था और टिम भी ऐसी हालत में नीचे गिर गया। वो मर गया, बूगीमैन का शिकार बन गया। ये नजारा देखते हुए केल्विन डर कर घर वापस आ गया और उसने टिम की वाइफ को सब कुछ बता दिया, जो पहले से ही डरी सहमी उन दोनों का इंतजार कर रही थी। ये लड़की और भी ज्यादा डर जाती है और पैनिक हुआ केल्विन किचन से एक सॉस पैन और एक बाउल उठाकर लाता है। वो उसे अपने सर पे पहन लेता है और यही काम वो टिम की वाइफ से भी करने को कहता है। वो बताता है उसे, इसे अपने सर पर पहन लो ताकि बूगीमैन हमारी सोच न पड़ सके। टिम की वाइफ उसे कहती है, पागल हो गए हो, हम यहाँ क्यों रुकेंगे, हम जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। इन्होंने फैसला तो कर लिया था लेकिन अब टाइम गुजर चुका था। जैसे ही इन्होंने बाहर का दरवाजा खोला तो बूगीमैन पहले से ही इनके सामने था। ये दोनों से डर गए और डरते हुए केल्विन फौरन अपनी शादी को लेकर ऊपर रूम में आकर बेड के पीछे छुप गया। उसने उसे अपना सर ढकने को कहा और उसने उसे बूगीमैन की स्टोरी सुनाई। वो बताता है कि बूगीमैन के बारे में मशहूर है कि उसे मिलिट्री ने अपने एक्सपेरिमेंट से बनाया है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो इंसानों को खा जाता, यहाँ तक कि वो इंसानों के दिमाग को पढ़ने की भी एबिलिटी रखता है। इन्हीं बातों के दौरान केल्विन इसी लड़की को ये भी कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अचानक से बूगीमैन के बाद ये वाला टॉपिक सुनकर उस लड़की का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती है, मजाक कर रहे हो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर बैठकर, और ये जो सारी तुमने स्टोरी सुनाई है क्या ये सब भी मजाक है, तुम्हारा पागलपन है। उसने ये कहा ही था कि नीचे से उसे टिम की आवाज आ गई और गुस्से में वो अपना पेन केल्विन को मारते हुए कहती है, सड़ो यहाँ पर, मैं जा रही हूँ नीचे टिम के पास, बहुत ही घटिया मजाक किया तुमने। केल्विन उसकी बातों से अजीबोगरीब तरीके से रोने लगा क्योंकि वो लड़की नहीं समझ रही थी वो बूगीमैन के ट्रैप में फंस गई है। अब अपनी इस एंजाइटी, इस गुस्से को कम करने के लिए वो यहाँ पर दोबारा कुछ ढूंढने लग जाता है और उसे फाइनली यहाँ पर एरिक की रखी ड्रग मिल जाती है। वो सारे पाउडर को निकाल कर सूंघने लग जाता है और यहाँ पर बचा कुचा और ड्रेनेज लिक्विड भी पी जाता है। उसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन इस ड्रग ने उसे हिम्मत दे दी थी बूगीमैन से लड़ने के लिए। वो अब फैसला करता है कि वो बूगीमैन से लड़ेगा, वो भी सिर्फ एक फ्राई पैन की मदद से। फ्राई पैन लिए वो जब नीचे उतरता है तो उसे वॉशरूम से किसी की शॉल लेने की आवाजें आती हैं। वो समझ गया कि बूगीमैन ही होगा। बिना सोचे समझे वो अंदर गया और पर्दे के पीछे से किसी को मारने लगा। इतना मारा उसने, इतना मारा कि आखिर अब उसे लगा कि बूगीमैन मर ही गया होगा। पर जैसे ही उसने पर्दा हटाया तो देखा यहाँ पर टिम की वाइफ थी जिसका चेहरा अब बिल्कुल टूट चुका था, क्रैश हो चुका था बार बार केल्विन के पैन मारने की वजह से। और यहाँ पर केल्विन का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। वो शीशे के सामने जाकर अपने आप को देखता है, क्या वो बूगीमैन में तो नहीं बदल गया। उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे, लेकिन शीशे में उसकी शक्ल केल्विन वाली ही थी। और जब वो इसी डरे हुए स्टेज में था तो यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि बूगीमैन उससे बात करना शुरू कर देता है जो पहले से ही इस कैबिन में था। बूगीमैन उसका शुक्रिया करता है क्योंकि पिछले कई टाइम से केल्विन ही उसकी मर्डर्स करने में मदद कर रहा था। केल्विन डर गया, उसका तो ये इरादा भी नहीं था। वो इस बात से इनकार कर देता है और कहता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बूगीमैन ये बात सुनकर हंस देता है
और यहाँ पर कैल्विन को भी हंसी आने लग जाती है और वो बैठकर हंसता ही रह जाता है, जैसे उसे अब रियलाइज हो रहा हो कि वो बन क्या गया है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि इसी कैबिन के अंदर एक और फ्रेंड्स का ग्रुप आता है वेकेशन मनाने के लिए। एक फ्रेंड जाकर किचन में यहाँ की सारी सप्लाईज रखता है तो एकदम से उसके पीछे बुगी मैन आ जाता है, जो उस लड़की को सीधा करते हुए उसके पेट में छुरी स्टैब करते हुए उसे मार देता है और उसके दूसरे दोस्तों को ये पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो गया। और इस अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैल्विन अब उस रूम में बेड के नीचे छुपा हुआ था, बुगी मैन जैसे कपड़े पहने हुए, यानी वो सच में अब बुगी मैन का साथ ही बन गया था। बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।